गुरुर्चिन्त्य रूपम् अहेतुं प्रमेयम् ध्यानं विचिन्त्यं प्रभमेव पाद्यम् गाद्यं सतां पूर्णमदैव तुल्यम् निर्वेदरूपमपरं गुरुवं सहितम्। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है ऋषि का, एक महत्वपूर्ण चिंतन है आर्ष का, महर्षि का। क्योंकि जीवन तब तक निस्सार है, व्यर्थ है, जब तक जीवन का कोई प्रयोजन न हो, जब जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जब जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जब जीवन का कोई चिंतन ही नहीं है, तो फिर जीवन क्या है, कौन सा है, किसे हम जीवन कहें? क्या सांस लेने की क्रिया को जीवन कह सकते हैं? क्या जिंदा रहने की कल्पना को जीवन कह सकते हैं? क्या संतान उत्पन्न करने की भावना को जीवन कह सकते हैं? यह सब तो जीवन नहीं है। इन तत्वों के माध्यम से तो जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। और जब जीवन का मूल्य और महत्व ही ज्ञात नहीं है, जब जीवन का अर्थ और जीवन का मकसद ही हमें पता नहीं है, तो फिर हम तो वैसे ही पशु हैं जो डोलते रहते हैं, एक अज्ञात नकेल डाले हुए। उनको स्वयं को ज्ञात नहीं कि वे किस तरफ जा रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं कि वे कौन से रास्ते पर खड़े हैं, उनको खुद को यह ज्ञान नहीं है कि उनकी यह मंजिल कहां समाप्त होगी। जिस रास्ते का प्रारंभ पता नहीं है, जिस रास्ते का अंत पता नहीं है, उस रास्ते पर चलना तो अंधे की तरह चलना होता है। जिसका सूत्र हमारे हाथ में नहीं है, जिसका चिंतन और ज्ञान हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हम किन शब्दों से उसे जीवन कह सकते हैं? हम तो केवल अपनी लाश को कंधे पर ढोए हुए शमशान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एक क्षण रुककर सोचने की जरूरत है, क्या हमारा जीवन पशु जीवन से ऊपर उठा है? क्या हमने अपने जीवन के मकसद को समझा है? क्या हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में कहां तक पहुंचना है? क्या हमने कभी निर्णय लिया है कि जीवन के किस भाग पर हम खड़े हैं? हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने तो भोग विलास को जीवन मान लिया, हमने तो सांस लेने की क्रिया को जीवन मान लिया, हमने तो जिंदा रहने की कल्पना को जीवन मान लिया। यह कितनी छोटी सी बात है। यह तो जीवन के प्रकार हैं। कपड़े पहनना, कपड़े छोड़ देना, सांस लेना, सांस छोड़ देना, भोजन करना, पानी पीना, सांस लेना, अपने जीवन के अन्य क्रियाकलाप करना, ये तो जीवन के प्रकार हैं। जीवन तो नहीं है। जीवन तो कुछ और ताने बाने से बुना हुआ होता है। जीवन तो वह होता है जिसका सूत्र हमारे हाथ में होता है। जीवन तो वह होता है जिसका मर्म हमें ज्ञात होता है। और हम जिंदा तो हैं, सामाजिक और वैज्ञानिक परिभाषा में हम जीवित हैं, मगर शास्त्रीय पद्धति में हम मृत हैं। क्योंकि विज्ञान तो यह कहता है कि जो सांस लेता है, जो गतिशील है, वह जीवन है। शास्त्र कहता है कि जिसमें चेतना नहीं है,
जिसको इस बात का होश नहीं है कि मैं क्या हूं, कहां जा रहा हूं, कहां पहुंचना है, वह मृत है। और हम इस क्षण भी अगर रुक करके सोचें तो हमें ज्ञात ही नहीं है कि हमें कहां पहुंचना है। हमने तो चांदी के चंद टुकड़ों को इकट्ठा करने की क्रिया को जीवन मान लिया, 2-4 मकान बना लेने की जीवन पद्धति को जीवन मान दिया। यह तो जीवन नहीं है। यह तो जीवन का एक प्रकार है, चाहे भौतिक दृष्टि से जिए, चाहे निर्धनता में जिए, चाहे अमीरी में जिए, चाहे वैभव में जिए। और जब तक जीवन के इस चिंतन को नहीं समझेंगे तब तक हम सही अर्थों में जीवित भी नहीं हो पाएंगे। मगर यह जीवन को परिभाषा को समझाएगा कौन? कौन बताएगा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है? कौन बताएगा कि यह जीवन व्यर्थ है या यह जीवन प्रामाणिक है? कौन समझाएगा कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए? क्या आपाधापी में भागते रहने को जीवन कहते हैं? क्या हड़बड़ाहट में चलते रहने की क्रिया को जीवन कहते हैं? क्या हर समय व्यस्त रहना और तनाव में से गुजरने की क्रिया को जीवन कहते हैं? क्या वृद्धता और जर्जरता, रोग और बीमारी, अशिक्षा और अभाव, कष्ट और पीड़ा को जीवन कहते हैं? और क्या कफन ओढ़कर शमशान में सो जाने को जीवन कहते हैं? शास्त्र में तो इसको जीवन नहीं कहा जाता है। शास्त्र में तो इस क्रिया को मृत्यु कहा जाता है। और हम सही अर्थों में जीवित मुर्दे हैं, जो चलते तो हैं मगर होश नहीं, जो खाते पीते तो हैं मगर उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने कभी इन रहस्यों को, इस पद्धति को, इस चिंतन को सोचा समझा ही नहीं, और नहीं सोचा समझा तो उसका आनंद भी नहीं लिया जा सकता। जीवन का आनंद तो वो लेते हैं जो जीवन को समझते हैं। जो कभी मानसरोवर के किनारे गया ही नहीं, वह मानसरोवर के आनंद को समझ ही नहीं सकता। जो छोटी छोटी तलैयाओं के किनारे बैठा रहा है, वह क्या समझे कि मानसरोवर में क्या आनंद है, कितनी विस्तृत झील है, कितना गहर अतल जल है, कितना स्वच्छ निर्मल पानी है। वह उसके वैभव को, वह उसकी संपदा को, वह उस झील की विशालता को नहीं समझ सकता। वह उस तलैया को ही जीवन मान बैठा है। एक मेढक यदि एक कुएं के एक किनारे से शुरू होकर के और पूरा चक्कर लगाकर उसी स्थान पे आ जाए और वह कहे कि यही पूरा विश्व है, तो उसके हिसाब से तो यही विश्व है, क्योंकि उसने पूरा राउंड लिया है, पूरा चक्कर काटा है। मगर यदि कभी उस मेढक को तालाब में डाल दिया जाए तो इतने अथाह जल को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएगा कि अरे, मैं तो कुछ नहीं था, दुनिया तो कुछ और है, संसार तो कुछ और है। और यदि वह भूले भटके इस तालाब का भी पूरा चक्कर लगा दे और यह मन में प्रसन्नता व्यक्त कर ले कि मैंने अब पूरा विश्व देख लिया है, पूरा जीवन देख लिया है, अब इससे बड़ा तालाब, इससे बड़ा जल की राशि, इससे बड़ा जलाशय क्या हो सकता है? ये तो बहुत लंबा चौड़ा तालाब है और मैंने प्रयत्न करके इसका पूरा एक चक्कर लगाया है, मैंने देखा है, यही तो जीवन है। और यदि वह समुद्र में गिर जाए और समुद्र के अथाह जल को देखे तो उसे आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा कि वह तो एक छोटा सा हिस्सा था, वह जीवन था ही नहीं। तुम्हारी भी स्थिति उस कुएं के मेढक की तरह है, जिसे तुम एक सीमित दायरे में घूमने की क्रिया को ही जीवन मान लिया है। पत्नी है, 1-2 पुत्र हैं, थोड़ा सा धन है, मकान है, समाज में संपदा है, सम्मान है, और इसी को तुमने जीवन मान लिया, क्योंकि इससे बाहर निकलने की क्रिया का तुम्हें ज्ञान ही नहीं रहा। कभी बाहर गए ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि इससे बड़ा भी कोई एक परिवेश है, एक स्थान है। और जब तुम वहां जाओगे
तो तुम्हें देखोगे कि तुम जो जीवन जी रहे थे, तुम जिस घेरे में आबद्ध थे, वह तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें कोई आनंद नहीं है। वह तो एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है। समाज में जिंदा रहना तुम्हारी मजबूरी है। परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारी मजबूरी है। समाज तुम्हारे साथ या परिवार तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। परिवार का कोई सहयोग तुम्हारे जीवन में नहीं मिलेगा। जब वाल्मीकि को, जब वो डाकू थे, ऋषि तो बहुत बाद में बने, रामायण की रचना तो बहुत बाद में की, पहले तो भयानक डाकू थे जिनके नाम से पूरा आर्यावर्त घबराता था, थर थर कांपता था। उस रास्ते से कोई राहगीर जा ही नहीं सकता था। लूटना, खसोटना, मारना, छीन लेना ही उसका कार्य था। और एक बार नारद उसके हाथ में पड़ गए। नारद तो वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए चले जा रहे थे और डाकू वाल्मीकि ने उनको पकड़ लिया। सुबह से कोई शिकार मिला ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से यह आदमी नजर आया था। उसने उसकी वीणा छीन ली। नारद ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? इस वीणा से क्या होगा? उसने कहा कि कोई मिला ही नहीं, और जब तक मैं दिन में लूट खसोट नहीं लूं तब तक भोजन करता ही नहीं। कोई कार्य करता हूं तो भोजन करता हूं। तुम पहले व्यक्ति मिले, दोपहर हो गई। ये वीणा बेच करके कुछ तो धन मिल ही जाएगा, और तुम्हारे कपड़े भी खोलो, ये कपड़े भी मैं बाजार में बेच दूं। नारद ने कहा कि है तो यह पाप, ये तो अधर्म है। किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी सामाजिक व्यक्ति को इस प्रकार से पकड़ना और छीन लेना क्या उचित है? उसने कहा, उचित तो नहीं, मगर मैं ये करूंगा जरूर, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। नारद ने कहा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम तो पाप कर रहे हो, यह पाप कर्म है। वाल्मीकि ने कहा कि जरूर यह पाप कर्म है। किसी की हत्या कर देना पाप है, किसी को छल के साथ लूट लेना पाप है। मैं जानता हूं कि यह पाप है, मगर मैं अकेला ही तो पाप नहीं कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। परिवार मुझे साथ देगा ही। नारद ने कहा, तुम पहले अपने परिवार वालों को पूछ लो। वाल्मीकि ने एक रस्सी से नारद को पेड़ से बांध लिया। घर गए, बुढ़ी मां को पूछा कि तू मुझे बता कि मैं जो छीना झपटी, लूट खसोट, हत्याएं कर रहा हूं, यह पाप तो है ही? मां ने कहा, बेटा जरूर पाप है, और मैं इससे तुम लोगों को रोटी दे रहा हूं, अन्न दे रहा हूं, आवास दे रहा हूं, तो तुम भी पाप में भागीदार हो। मां ने कहा, मैं तो पाप में भागीदार नहीं होती। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मां को रोटी खिलाए। तू कैसे कमा के लाता है यह तू जाने। पाप करेगा तो पाप का फल तुम भुगतेगा, मैं तो भुगतूंगी नहीं। मुझे, और मैंने पाप के लिए तुझे कहा भी नहीं, मैं इसमें भागीदार नहीं हो सकता। वाल्मीकि पत्नी के पास गया। पत्नी को कहा कि देख, मैं डाकू हूं और सैकड़ों लोगों की हत्याएं की हैं, लूटा है, खसोटा है, मारा है, उसके गहने छीने हैं और तुझे दिए हैं, तुझे पहनाए हैं। क्या छीनना, झपटना, लूटना, मारना पाप है? पत्नी ने कहा कि निसंदेह पाप है। वाल्मीकि ने पूछा, तो ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने पर ही तो मैं तुम्हें अन्न दे सकता हूं, भोजन दे सकता हूं, आवास दे सकता हूं, गहने दे सकता हूं, और तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, तो तुम भी तो पाप में भागीदार हो। पत्नी ने कहा, मैं तो पाप में भागीदार नहीं रहती, मैं हूं ही नहीं। एक पति का कर्तव्य है, धर्म है कि वह पत्नी का भरण पोषण करे। तुम मेरा भरण पोषण करो। कैसे करते हो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारा धर्म है। पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा।
वाल्मीकि वापिस आ गए, नारद को बंधन से छुड़ाया, छोड़ दिया, और उसी क्षण उन्होंने डाकू का कार्य छोड़ करके, छीना झपटी का कार्य छोड़ करके एक साधु जीवन प्रारंभ कर। क्या तुम भी वाल्मीकि डाकू से कुछ कम हो? क्या तुम छीना झपटी नहीं कर रहे, छल नहीं कर रहे, झूठ कपट और असत्य नहीं कर रहे हो? और यह सब तुम परिवार वालों के लिए कर रहे हो, और तुम्हें यह गलतफहमी है कि ऐसा करने पर परिवार वाले तुम्हें साथ देंगे, पाप में भागीदार होंगे। पाप में भागीदार तो वो नहीं है, असत्य और अधर्म में तुम्हारे भागीदार नहीं है। तुम्हें अकेले ही यह पाप भोगना पड़ेगा, तुम खुद ही इसके जिम्मेवार हो। फिर तुम कब इस चेतना को, इस जीवन को समझ सकोगे? कब तुम्हें नारद मिलेंगे? कब तुम्हें ऋषि मिलेंगे? कब तुम्हें समझा सकेंगे कि यह जीवन नहीं है जो तुम कर रहे हो? परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य और धर्म है, मगर यह परिवार के लिए कर रहे हो। तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? और जब तक तुम ऐसा करोगे नहीं, तब तक जीवन में तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, तब तक जीवन का अर्थ समझोगे ही नहीं। जरूरत तो तुम्हें यह है कि तुम्हें कोई ऋषि मिले, कोई नारद मिले, कोई गुरु मिले जो तुम्हें समझा सके, जो तुम्हें चेतना दे सके, जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार कर सके, जो तुम्हें सीने के बल पर ज्ञान दे सके कि यह सब कुछ बेकार है। जिस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते से तो शमशान की यात्रा ही संभव हो सकेगी। यह तो कफन ओढ़कर शमशान में सोने की साधना है, प्रयोग है, जीवन है। इसमें कुछ पाना है ही नहीं, खोना ही खोना है। और तुम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ तुमने प्राप्त किया है, ये मकान, ये धन, ये चांदी के चंद टुकड़े, ये कागज के नोट, ये पत्नी, ये पुत्र, ये तो मृत्यु के समय पीछे खड़े रह जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ चलेगा ही नहीं, तुम्हारे साथ इनकी यात्रा नहीं है। और जो तुम्हारे साथ नहीं है वो तुम्हारे सहयोगी नहीं है। साथ तो तुम्हारा जीवन चलेगा, तुम्हारी प्राण चेतना चलेगी, तुम्हारी भावनाएं चलेंगी। यदि तुम ऐसा चिंतन करते हो, यदि तुम्हारे मन में ऐसा विचार है, तो तुम जीवन का पहला सबक सीख सकते हो, पहला अध्याय पढ़ सकते हो। मगर इसके लिए जरूरत है दमखम के साथ कहने वाले गुरु की, समझाने वाले व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो तुम्हें डाकू जीवन से मनुष्य जीवन दे सके, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो तुम्हें समझा सके कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह तुम खुद कर रहे हो, उसके लिए कोई सहयोगी नहीं है, तुम्हारे पाप कार्य में कोई भागीदार नहीं है। तुम जो झूठ और छल कर रहे हो उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और जिन्होंने भी अपने जीवन में झूठ और छल, कपट और असत्य का आचरण किया, उनका बुढ़ापा अत्यंत दुखदायी अवस्था में व्यतीत हुआ, रोगों से जर्जर, अभावों से पीड़ित, असक्त, परेशान, दुखी और संतप्त। जब बेटे उनको पूछते नहीं, जब बहुएं उनका साथ देती नहीं, जो समाज उन्हें धिक्कारता है कि इसने जीवन भर छल कपट किया। क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो? क्या तुम ऐसा बुढ़ापा चाहते हो? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारा गला पकड़ ले और छटपटाए? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मरते समय तुम्हारी आंखों में से आंसू ढुलके और कोई हमदर्दी दिखाने वाला न हो? क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो कि मृत्यु के बाद सब लोग तुम्हें धिक्कारें और कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करे, किसी की आंख नहीं भीगे, किसी के मन में रुलाई नहीं फूटे? ऐसा जीवन तुम्हारा क्या काम आएगा? क्या प्रयोजन है इस जीवन का? क्योंकि इस जीवन को ढोकर के तो तुम जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते,
और इसलिए नहीं कर सकते कि यह सब जीवन है ही नहीं। जो जीवन नहीं है वह तो पत्थरों के ढेर को उठा के चलने की क्रिया है, जिसमें झूठ के पत्थर हैं, कपट के पत्थर हैं, असत्य और व्यभिचार के पत्थर हैं, और इनसे प्राप्त होता है दुख, परेशानियां, अड़चने, बाधाएं, रोग, जर्जरता, बुढ़ापा और मृत्यु। ये तुम्हारे सामने खड़े हैं। 2-4 कदम चलने पर ही इनका सामना करना पड़ेगा। फिर तुम चाहे कितनी औषधि लो, व्यर्थ है। फिर तुम चाहे कुछ भी करो, बेकार है। फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, घर वाले भी नहीं, पत्नी भी नहीं, पुत्र भी नहीं, बंधु बांधव भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, समाज भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक ढूंढा ही नहीं जो तुम्हें ज्ञान दे सके, झकझोर सके, चेतना दे सके, दमखम के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हो सके, तुम्हें कह सके कि यह सब गलत है, तुम्हें कह सके कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हें कह सके कि यह रास्ता शमशान की ओर जाता है, अमृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर नहीं, सुख और सौभाग्य की ओर नहीं, आनंद की ओर नहीं। और यदि आनंद की यात्रा नहीं है, मधुरता की यात्रा नहीं है, सौभाग्य की यात्रा नहीं है, तो फिर वह जीवन नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे बाप दादा परदादा हजारों लोग शमशान में जाके मृत्यु को प्राप्त हो गए, और आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तुम भी उसी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे लिए विचार करने वाला नहीं होगा, कोई एहसास करने वाला भी नहीं होगा कि तुमने कितना कितना परिश्रम किया है। और इसीलिए जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है। जरूरत होती है जीवन के मध्य में, और इस गुरु को प्राप्त करने की क्रिया तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गुरु स्वयं तुम्हारे पास आकर के खड़ा नहीं होगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। नदी को खुद को गंगोत्री से चल करके समुद्र की ओर जाना होगा। समुद्र उठ करके गंगोत्री के पास नहीं पहुंचेगा, तुम्हें खुद को उठ करके उस पत्तों के पास, पुष्पों के पास, मधुरिमा के पास पहुंचना पड़ेगा, जहां सुगंधित हवा है, जहां आनंद की हिलोर है। वह खिलखिलाते झूमते हुए पुष्प तुम्हारे पास आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे। यात्रा तो तुम्हें स्वयं को करनी होगी, तुम्हें स्वयं को खोजना होगा। जिस प्रकार से तुम धन खोजते हो, पुत्र खोजते हो, उसी प्रकार से गुरु की खोज करना भी तुम्हारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। ऐसा गुरु जो सशक्त हो, जो समर्थ हो, जो योग्य हो, जो प्रहार करने वाला हो, जो हाथ पकड़ के तुम्हें समझाने वाला हो, जो तुम्हें चेतना देने वाला हो। इस यात्रा में तुम्हारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां आएंगी, क्योंकि तुमने उन भ्रांतियों को ही पाल रखा है। शक, संदेह, तुम्हारे अंदर कपट और व्यभिचार पाल रखा है, और वे सब तुम्हारे सामने तनकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे मार्ग को पथभ्रष्ट करेंगे, तुम्हें कुमार्ग पर गतिशील करेंगे, तुम्हें कहेंगे गुरु की खोज व्यर्थ है, तुम्हें कहेंगे कि यह समय बर्बाद करना है, क्योंकि तुमने ऐसा ही बोया है। तुमने अपने जीवन में झूठ को थपथपाया है, तुमने अपने जीवन में छल को प्रश्रय दिया है, तुमने अपने जीवन में कपट का साथ दिया है, तो वे इस समय तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि इससे उनका स्वार्थ समाप्त होता है। कायर और बुज़दिल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खोज बंद कर देते हैं। मगर जो हिम्मती हैं, जो दृढ़ निश्चयी हैं, जो एक क्षण के साथ जल उठने वाले हैं, जो निश्चय कर लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, खोज करनी है, मुझे ऐसा घिसा पिटा जीवन नहीं जीना है, मुझे अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो जीवन का आनंद है, जीवन का ऐश्वर्य है, जो मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने वाला है, जो आनंद प्रदान करने वाला है, जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जो सही अर्थों में पूंजी देने वाला है, धनवान बनाने वाला है।
और इसकी खोज में जो पहला पग आगे बढ़ा देता है वह साधक है। जो दृढ़ता के साथ उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है वह शिष्य है। जो निश्चय करके यह प्रयत्न करता है कि मुझे गुरु को प्राप्त करना ही है, वह सन्यासी है, वह योगी है। जो इस रास्ते पर गतिशील होने की क्रिया करता है वह सही अर्थों में तपस्वी है। जंगलों में खाक छानने वाले तपस्वी नहीं होते। चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठने वाले को योगी नहीं कहते। जो जीवन के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं वे योगी और सन्यासी हैं। जो गुरु की खोज में आगे बढ़ते हैं वे साधु हैं। जो गुरु को प्राप्त करके ही रहते हैं वे शिष्य हैं। और जो ऐसा प्राप्त कर लेता है उसे जीवन में एक रास्ता मिल जाता है, उसे जीवन में एक चेतना मिल जाती है। वह निश्चय ही उस जीवन पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो जाता है।